हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उनमें से जो क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं कि उनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही टिक कर लेते हैं और कितने क्वेश्चन आपको सीखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? आंसर है कांडला, विशाखापत्तनम, कराईकल, पांडिचेरी। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताते रहें। तो इसका राइट ऑप्शन है क्या? विशाखापत्तनम, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट है और ए सी डी रॉन्ग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है ये आपको बताना है। आंसर है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां एंड राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां एंड पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण एंड डी है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ऑप्शन डी। इस प्रकार ए, बी और सी आपका हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन है पूर्ण निषेध, ऑप्शन सेकंड निलंबित निषेध एंड नेक्स्ट पॉकेट निषेध, नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा राइट है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो ऑप्शन है निलंबित निषेध, यानी कि ऑप्शन बी। इस प्रकार ए, सी और डी हो जाता है आपका रॉन्ग और बी हो जाता है आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर है बम्बई, बेलगाम, लाहौर, मद्रास। इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि बेलगाम। इस प्रकार ए, सी और डी हो जाते हैं आपके रॉन्ग और बी हो जाता है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? आंसर है स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन.जी. रंगा, पी.सी. जोशी। तो इनमें से कौन सा राइट है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए है राइट और बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया। आंसर है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाता है आपका राइट और बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल का असली नाम क्या था ये आपको बताना है। अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा, रोशन आरा। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम।
इस प्रकार लाडली बेगम, मेहरुन्निसा, रोशन आरा हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक के बारे में पूछा जा रहा, तो आंसर है बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी। इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि इब्राहिम लोधी। इस प्रकार बहलोल लोधी, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी हो जाता है आपका रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। भेड़ा घाट के समीप कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, आपको बताना है। आंसर है नर्मदा, तापी, गोकक, शरावती। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा। इस प्रकार तापी, गोकक, शरावती आपका हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। कांच, पीतल, ग्रेफाइट, इस्पात। इनमें से कौन सा है जो मिश्रण नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा है? आंसर है सी, यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो मिश्रण नहीं है। कांच भी आपका मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, इस्पात भी। तो इस प्रकार ये सभी ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग और ग्रेफाइट आपका हो जाता है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ। उत्तर भारत में किस नृत्य का उद्भव हुआ जो इनमें से दिया गया है, आपको बताना है। तो आंसर है मणिपुरी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि कथक जो है उसका जो उद्भव है वो कहाँ हुआ? उत्तर भारत में। इस प्रकार मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम आपका हो जाता है रॉन्ग ऑप्शन। राइट हो जाता है कथक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गाइस, महावीर की मृत्यु किस नगर में हुई। महावीर की मृत्यु किस नगर में हुई? कुंडग्राम, राजगीर, पावापुरी, कुशीनगर। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि पावापुरी। इस प्रकार कुंडग्राम, राजगीर, कुशीनगर हो जाता है रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट है और ए, सी, डी हो जाता है रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो आंसर है त्रिशाला, यशोदा, जमेली, महामाया। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो राइट ऑप्शन इनमें से कौन है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन है महावीर की माता? त्रिशाला। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाता है आपका राइट, बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। जो सागर अन्य तीनों से भिन्न है वह है, तो वह कौन सा है? लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर। तो इनमें से कौन सा है जो अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो लाल सागर, पीला सागर और जापान सागर से भिन्न है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका सी हो जाता है राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? अम्ल, भस्म, लवण, लवण तथा जल। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन डी, यानी कि लवण तथा जल। इस प्रकार ए, बी और सी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान होता है 6.1, 6.5, 7.4, 8.0। तो इनमें से कौन सा राइट है आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा राइट है? ऑप्शन बी, यानी कि 6.5 आपका राइट ऑप्शन है। ए और सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा राइट है? इनमें से राइट है सिक्किम, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट है। ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कहाँ पर, ये बताना है। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। इन दोनों जगहों पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। इस प्रकार ए, बी, सी हो जाता है रॉन्ग और डी हो जाता है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, शेर शाह के बचपन का नाम था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? आंसर है फरीद खां, हसन खां, हुसैन खां, बहार खां। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी कि फरीद खां। इस प्रकार बी, सी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार ए, बी और डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर, पंजाब। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ऑप्शन सी, यानी पेशावर जो है उसका दूसरा नाम क्या था? पुरुषपुर। इस प्रकार ए, बी और डी हो जाते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है उज्जैन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट है। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली आपका रॉन्ग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र निरंजना नदी पर स्थित है? मीन्स कौन सा स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है, वो आपको बताना है। बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो राइट है ऑप्शन ए, यानी कि बोधगया जो है वो कहाँ पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है। इस प्रकार कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम हो जाता है रॉन्ग। इस प्रकार ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके पास से कोई भी सजेशन तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।